हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपके जो एग्ज़ाम है HPU के MA के वो स्टार्ट होने वाले हैं 12 दिसंबर से। तो आज मैं हिस्ट्री के 104 जो आपका कोर्स रह गया था उसके ऊपर बात करूंगा, उसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको एग्ज़ाम में किस तरह से आ सकते हैं, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे HPU के द्वारा उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। तो आपका ये जो एग्ज़ाम है 90 दिसंबर को होने वाला है 104 का, और फर्स्ट आई थिंक 12 बुक हुआ है हिस्टोरियोग्राफी का, तो उसका ऑलरेडी वीडियो है 102, 101, 102, 103 के ऑलरेडी वीडियो है। अगर उसको आप देखेंगे और उस हिसाब से आप स्टडी करेंगे तो आपका काम वहाँ से हो जाएगा। तो इसमें हम बात करते हैं 104 पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला ही क्वेश्चन जो है यूनिट वाइज भी मैं आपको ये दिखाता चलूँगा। तो इसमें है जैसे फर्स्ट जो यूनिट है इसमें इंट्रोडक्शन टू अर्लियर मॉडर्न यूरोप एंड द आइडिया ऑफ अर्लियर मॉडर्निटी, मतलब यहाँ पे पुनर्जागरण दूसरा है रिनेसा का। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए और इटली में पुनर्जागरण के उत्थान के कारणों की विवेचना कीजिए। तो पहला प्रश्न आपका ये है। दूसरा है धर्म सुधार आंदोलन के संबंध में कालिबिनवाद और आंग्लावाद विचारधारा जो है उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको तो रिनेसा का पिछली बार पूछ लिया है ना, तो रिनेसा जो है वो ये तो रहेगा ही रहेगा। और इंट्रोडक्शंस टू अर्लियर मॉडर्न यूरोप की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपके दो ही मेनली क्वेश्चंस बनते हैं, एक रिनेसा का बनता है और एक रिफॉर्मेशन का बनता है। तो इस बार हो सकता है कि कैथोलिक चर्च के बारे में पूछ ले कि यूरोप में जो है वो चर्च का क्या रोल था, कैसे चर्च जो है वो वहाँ की जो पॉलिटिक्स थी उसको रेगुलेट करती थी, या ईसाई जगत वर्ल्ड जो था उसको कैसे रेगुलेट करती थी। तो हो सकता है कैथोलिक चर्च के बारे में पूछे, या लूथरवाद के बारे में पूछ सकते हैं, मार्टिन लूथर किंग के बारे में, उसके आइडियाज़ क्या थे और उसका धर्म सुधार में जो है वो क्या रोल रहा है। तो दो जो टॉपिक है आप जब इसको तैयार करेंगे तो इसी के बीच में आपके सारे के सारे जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो लूथरवाद को आप इसमें कर लीजिए, और रिनेसेंस जो है उसमें घुमा के थोड़ा सा इस बार प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि इटली में इसका जो है इटली से कैसे शुरू हुआ और यूरोप में इसके क्या इम्पैक्ट पड़े, पुनर्जागरण सुधार आंदोलन के ऑल ओवर इसके क्या इम्पैक्ट पड़े। तो इस तरह से आपका प्रश्न ये आ सकता है। तो दो ही प्रश्न आपके यहाँ पे बनते हैं, एक टॉपिक आप इसका अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका काम इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, मेनली दो टॉपिक है। सेक्शन बी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका सेक्शन बी में जो है एक तो एग्रीकल्चर का है, इसमें एक प्राइस रेवोल्यूशन का है और एक है वाणिज्यवाद का। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया प्रश्न नंबर 3, कृषि क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है, यूरोप में कृषि क्रांति के उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए, है ना। तो इस बार हो सकता है कि आपसे कमर्शियल रेवोल्यूशन के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि कृषि क्रांति के बारे में पिछली बार पूछा गया। तो इस बार जो कमर्शियल रेवोल्यूशन है उसके बारे में, या जो प्राइस रेवोल्यूशन यूरोप के अंदर हुआ उसके बारे में, या तो फिर पहला जो टॉपिक है, पहले टॉपिक की काफ़ी चांसेस है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी 16वीं सेंचुरी में यूरोप में, जो आर्थिक विकास किस तरह से हुआ और किस तरह से जो व्यापार का जो बैलेंस था वो भूमध्य सागर से जो है अंटार्कटिक सागर की तरफ जो है वो किस तरह से शिफ्ट होता है ना। तो इस तरह से आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसमें एक टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, वाणिज्यवाद का पिछली बार आ गया हुआ है, तो पहला टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और कमर्शियल रेवोल्यूशन को जो है वो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका दूसरा यूनिट हो गया। तीसरा यूनिट है यूनिट नंबर 3। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, दो ही मेन टॉपिक है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि वैज्ञानिक क्रांति के विकास का कालखंड प्रतिरोध से परिपूर्णता व्याख्या कीजिए। इस बार आपसे पूछ सकते हैं कि यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति के क्या कारण थे 60 और 17वीं सेंचुरी में, और वैज्ञानिक क्रांति ने जो है यूरोप के सामाजिक जीवन में जो है वो किस तरह के बदलाव लाए, आर्थिक और सामाजिक जीवन में किस तरह से वहाँ पे बदलाव आते हैं। तो ये आपसे इस बार पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो पूछा गया इसमें सूचना क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है। सूचना क्रांति के बारे में पूछा गया, मतलब यहाँ से दूसरे से ले रहा है ये
टॉपिक नंबर यूनिट 3 का टॉपिक नंबर जो 8 है इन्फॉर्मेटिक, इससे यहाँ पे पूछा गया है ना, प्रिंटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये पूछ रहा है। इस बार आप एक तो ये तो आएगा ही आएगा साइंटिफिक रेवोल्यूशन का, यूरोप में बीच का क्या था, वहाँ पे जादू टोने की जो अवधारणा थी, इसके ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये तो आपने कर ही लेना, सूचना क्रांति तो आएगा ही आएगा, यहाँ से प्रिंटिंग का आ सकता है या ये इन्फोटेक का भी जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें भी आप एक टॉपिक जो है वो अच्छे से तैयार कर लीजिए, लास्ट वाला और पहले वाला, यहाँ से आपका काम जो है वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा चॉइस नहीं है, ज़्यादा इसमें टॉपिक नहीं है, सीधा सा ये जो आपका कोर्स है वो काफ़ी इजी है और इसमें सीधे से टॉपिक जो है वो एक एक ही टॉपिक बनता है। तो इसमें चॉइस नहीं है, 3 टॉपिक है, तो 3 में से एक अगर आप कर लेंगे तो वहाँ से आपका आएगा ही आएगा। डी पे हम चलें तो इसमें पूछा गया है कि यूरोप में पूंजीवाद के स्वरूप और विकास पर प्रकाश डालिए। ये आप 103 में भी पूंजीवाद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा तो बैकग्राउंड आपको वहाँ से मिल जाएगी और यहाँ पे पर्टिकुलरली आपने फोकस करना है कि जो मिडिवल पीरियड जब समाप्त हुआ और रेनेसेंस जब यूरोप के अंदर शुरू हुआ तो वहाँ पे पूंजीवाद का क्या नेचर था वहाँ पे और किस तरह से ग्रोथ हुई कैपिटलिज्म की, है ना। तो इसमें पूछ सकते हैं कि पूंजीवाद के स्वरूप और विकास पर प्रकाश डालिए, है ना, थ्रू द लाइट ऑन द नेचर एंड ग्रोथ ऑफ द कैपिटलिज्म। तो पूंजीवाद आपने कर लेना है यहाँ पे पूरी तरह से। और इस बार हो सकता है कि आपको सामंतवाद कहा जाए, क्योंकि कैपिटलिज्म का आ चुका है, तो फ्यूडलिज्म आपने अच्छे से कर लेना है कि मध्यकाल में यूरोप में जो है वो सामंतवादी व्यवस्था क्या थी, उसके क्या दोष थे और क्या जो है उसके वहाँ पे जो वहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम था उस पे फ्यूडलिज्म के क्या इम्पैक्ट पड़े। तो फ्यूडलिज्म को आप यहाँ से कर लीजिए। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना। तो कैपिटलिज्म 2 जगह पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी कैपिटलिज्म की डिबेट ऑन द इमरजेंस ऑफ द कैपिटलिज्म, यहाँ पे पूंजीवाद के उदय के कारणों के बारे में पूछा गया है। तो पूंजीवाद की जगह फ्यूडलिज्म और पूंजीवाद जो है वो आएगा ही आएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि इसमें कोई भी चॉइस नहीं है, 2 टॉपिक मेन है, तो फ्यूडलिज्म आपने इस बार देख लेना है ना, अगर आप कैपिटलिज्म को छोड़ रहे हैं। और यहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है इसको आप पूरा कर लीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारणों और विकास का वर्णन कीजिए कि औद्योगिक क्रांति का विकास किस तरह से हुआ। इस बार हो सकता है औद्योगिक क्रांति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण, जो राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े यूरोप के अंदर, इस बार इम्पैक्ट जो है वो ज़रूर पूछेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी आपके पास कोई ज़्यादा चॉइस नहीं है, एक टॉपिक आप पूरा कर लीजिए 12 वाला, और 10th वाले से फ्यूडलिज्म कर लीजिए, और 3rd वाला तो फिर 2nd वाला बीच वाला जो है ये कैपिटलिज्म पे ही है। तो यहाँ से आपका 10वां जो टॉपिक है कैपिटलिज्म का, यहीं से आपका कवर हो जाएगा। अब हम लास्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप 10 में से आपको 6 करने होते हैं, तो इसमें आपके फुल मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि 100 वर्ड इसमें ओनली लिखने होते हैं। मानवतावाद के बारे में पूछा गया है, पहले यूनिट से आया हुआ है। मोनालिसा और लास्ट सफ़र, ये भी पहले यूनिट से आया हुआ है, रेनेसेंस पीरियड से आया हुआ है। विलियम हार्वे के बारे में पूछा गया है। अगस्त वर्ग की संधि के बारे में पूछा गया है 1549। मूल्य क्रांति, प्राइज रेवोल्यूशंस के बारे में पूछा गया है, ये आपका यहाँ से पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से। बाड़ाबंदी आंदोलन क्या था, ये इंग्लैंड में चलता था, जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पे एक प्रथा चलती थी जिसको कि बाड़ाबंदी कहा जाता था, यहाँ से पूछा गया है। जॉन बाई क्लिफ और का धर्म सुधार आंदोलन में क्या योगदान था, इस बार हो सकता है मार्टिन लूथर किंग के योगदान को पूछ ले यहाँ पे। तो ये भी रिनेसेंस पीरियड से आया। मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपके फर्स्ट यूनिट से ज़्यादा पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 4-5 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट से ही पूछ रहे हैं। भौगोलिक खोजें, ये भी रिनेसा पीरियड के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि भौगोलिक खोजें जो है उसके साथ शुरू हुई। संयुक्त पूंजी कंपनी, ये कैपिटलिज्म से जुड़ा हुआ है और इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है ये। और इंग्लैंड में आदर्श फार्मिंग क्या थी, तो ये एग्रीकल्चर जो रेवोल्यूशन है, प्राइज एंड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, यूनिट नंबर 2, वहाँ से इसको पूछा गया है। तो इस तरह से आप एक एक टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करते हुए आपका जो यहाँ से जो काम है वो हो जाएगा। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। आपकी कोई क्वेरी, कोई समस्या हो या किसी पर्टिकुलर वीडियो पे आप टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो लाने की। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।